साथ ममता शर्मा की नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में लगातार खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। खुलेआम शराब माफिया अहाते चला रहे हैं, जबकि अहातों पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम आबकारी विभाग की मिलीभगत से चल रहे हैं। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ से जब पूछा गया तो उन्होंने वही पुराना राग गाते हुए जवाब दिया कि कार्रवाई की जा रही है। वहीं समाज सेवक और राजधानी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुदामा प्रसाद चौरसिया ने आबकारी विभाग और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्लास्टिक के डिस्पोजल और पॉलीथीन पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद अहातों पर खुलेआम उपयोग हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एमआरपी से अधिक मात्रा में ग्राहकों को शराब बेची जा रही है, एक प्रकार से लूट की जा रही है। जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाना चाहिए, जो कि इस कार्य में लापरवाही कर रहे हैं। शराब की दुकानों पर शराब एमआरपी से ज़्यादा बेची जाती है और उसकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है। ये एक तरीके से अंधी लूट है। जो शराब पीने वाले लोग हैं, गरीब तबके के होते हैं, शराब उनको पीना छोड़ वो सकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वो बहुत महंगी शराब खरीद रहे हैं। और आप देखेंगे कि बाजू में जो अहाते बने हुए हैं, 1 रुपये का पाउच 5 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये में बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शराब अवैध तरीके से बेची भी जा रही है और ज़्यादा रेट में भी बेची जा रही है। और जहां हम देखें कि भारत सरकार ने स्वच्छता का कितना बड़ा अभियान छेड़ कर रखा है कि हम स्वच्छ करेंगे। आप भोपाल की तमाम कलारियों के आसपास देखिए, डिस्पोजल पड़े हुए हैं, जबकि डिस्पोजल पर बैन है, प्लास्टिक पर बैन है। ये प्लास्टिक डिस्पोजल कहाँ से आ रहे हैं, कौन अवेलेबल करा रहा है? नगर निगम एक जरा से हाथ ठेले मूंगफली बेचने वाले, कई सब्जी बेचने वाले गरीब लोगों पर यदि एक पन्नी का पैकेट मिल जाता उस पर केस बना देते हैं। यहाँ सरेआम पाउच बिक रहे हैं और रोडों पर पड़े हुए हैं। नगर निगम आंख बंद कर बैठी हुई है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार ने अहाते बंद करे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, कि हम मध्य प्रदेश में अहाते नहीं चलने देंगे, लेकिन अहाते आज खुलेआम चल रहे हैं। ये क्या प्रशासन की या आबकारी विभाग की मिलीभगत से चल रहे हैं? इन पर नगर निगम, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग या मध्य प्रदेश शासन की नज़र नहीं है। एक किसी ढाबे पे कोई शराब ले जाके पीता है, आबकारी विभाग पकड़ लेता है। आप अभी तमाम प्रकार की न्यूज़ देख रहे होंगे मध्य प्रदेश सरकार में कि आबकारी विभाग ने इतने सारे केस बनाए, यहाँ से शराब पकड़ी। तो आपने वहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा होगा शायद, या कोई लेन देन नहीं हो पा रहा है, तो आप तो वहाँ पे कर रहे हो। लेकिन जो कलारी के बाजू में जो अहाते चल रहे हैं, जो यहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं, रोडों पर बेच रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो शासन कहीं ना कहीं मूकदर्शक क्यों बना हुआ है? तो मेरा इतना निवेदन है कि जो शांति व्यवस्था जो बनी हुई थी, वो शांति व्यवस्था अहाते खुलने से हमारी महिलाएं जो सड़क के किनारे से निकल के जाती हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होती है। पूरे जो डिस्पोजल रोड पे पड़े हुए हैं, उनसे भी अस्वच्छता फैल रही है। दूसरा, जो महंगी कीमत में जो शराब बेच रहे हैं, उस पे उन गरीब लोगों के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी बन रहा है। तो मेरा इतना निवेदन है कि पुलिस विभाग जागे, नगर प्रशासन जागे, नगर पालिका शासन जागे और मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो अपनी आंखें खोलें और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। इसमें भी यही है कि वो चूंकि दुकान का पार्ट नहीं है, आयता हमारे यहाँ तो बंद है। अब वो आस पड़ोस में बेचते हैं, अपन कार्रवाई करते हैं, और फिर अगर वो करता है तो फिर से कार्रवाई करेंगे। वही एक तरीका है कार्रवाई के अलावा। और हम पे जो केस बनता है, क्योंकि छोटे छोटे केस बनते हैं, वहाँ जो पीने वालों पे बनते हैं, हायता वाले बनता है, तो वो जमानती अपराध है, हम जमानत देते हैं, कोर्ट उन पर जुर्माना करता है। आप उसको बार बार करेंगे तो शायद इसको ज़्यादा सजा। सर